बच्चों, आज हम अध्ययन करते हैं एवेरी, मैकलियाड और मैकार्टी के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिन्होंने यह इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। अभी तक का जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा वो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, जिन्होंने ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया। उनके द्वारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के 2 स्ट्रेंड्स का उपयोग किया गया। एक स्ट्रेंड था एस थर्ड, आपको याद होगा। एक स्ट्रेंड कौन सा? एस थर्ड। और एक स्ट्रेंड कौन सा लिया था उन्होंने? आर सेकंड लिया था। ये जो था वो पैथोजेनिक था या पैथोजेनिक है, और ये वाला जो एक स्ट्रेंड वो कैसा है? नॉन पैथोजेनिक है। तो उनके द्वारा आपको थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। इस थर्ड स्ट्रेंड को क्या किया था इन्होंने? हिट किल्ड किया। और हिट किल्ड जो एस थर्ड स्ट्रेंड है, कौन सा? हिट किल्ड, मतलब इसको इन्होंने बॉईल किया, बॉईल करके उसको मार दिया, या बॉईल, या इसको हम बोले हीट किया, और हीट करने से उसको मार दिया। मारने के बाद में इसके साथ में क्या किया? प्लस किया लाइव आर सेकंड को प्लस किया था, उसके साथ में इसको कल्चर किया था। तो क्या हुआ? हमको जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला था? ग्रिफिथ को रिजल्ट वो मिला था कि जो आर सेकंड है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए थे? एस थर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए थे। मतलब उनको कल्चर मीडियम के अंदर एस थर्ड स्ट्रैंड देखने को मिले थे, जो कैप्सुलेटेड है और जो पैथोजेनिक है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो किया था वो ग्रिफिथ के द्वारा किया गया था 1928 में। कब किया था ये? 1928 में एक्सपेरिमेंट किया गया था, और ये बताया गया था कि एस थर्ड स्ट्रैंड जो कैसा है? हिट किल्ड है, जिसको हमने गर्म करके या बॉयल करके मार दिया है, उसको जब आर सेकंड के साथ में, मतलब आर सेकंड को जब इस हिट किल्ड एस थर्ड के साथ में कल्चर किया गया, उसको जब मिक्स किया गया, तो ऐसा कोई पदार्थ था एस थर्ड के उस हिट किल्ड पोर्शन में, कुछ मतलब उस मीडियम के अंदर, जिसको आर सेकंड के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? एस थर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन ग्रिफिथ इसको ये नहीं बता पाए कि वो पदार्थ कौन सा था। क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है, क्या वो प्रोटीन है? उनके द्वारा ये थोड़ा सा बताने का प्रयास किया गया था कि जो प्रोटीन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, हम उसको जब हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं, और जो डीएनए होता है वो थोड़ा स्टेबल होता है, और वो हो सकता है कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मिंग का काम जो किया गया, जो एस थर्ड के अंदर कन्वर्ट हुआ है आर सेकंड, वो संभवतः हो सकता है कि वो डीएनए के द्वारा किया गया हो। लेकिन वो पूरी तरह से इसको सिद्ध नहीं कर पाए थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसको सिद्ध करने के लिए एवेरी, मैकलियाड और मैककार्टी के द्वारा 1944 में अपने एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत किए गए। मतलब लगभग कितना साल? 16 ईयर के बाद में इनके द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक कम्युनिटी के पास में रखा। और इनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्होंने भी वही एस थर्ड जो स्टैंड है, जो कैसा है? कैप्सुलेटेड है, विरुलेंट है, उसको लिया। किसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का। हम थोड़ा इसको लिखे, तो इन्होंने क्या किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का जो एस थर्ड स्टैंड है, कौन सा? एस थर्ड स्टैंड लिया, और इसको क्या किया इन्होंने? हिट किल्ड किया। इसको क्या किया इन्होंने? हिट किल्ड किया। मतलब यदि हमें डायग्राम के द्वारा बताए तो ये कैसा होता है? कैप्सुलेटेड होता है। कैसा होता है? कैप्सुलेटेड होता है, और इसमें इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल और जो भी साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस होंगे वो इसके अंदर पाए जाएंगे। इसको क्या किया इन्होंने? गर्म करके, बॉयल करके इसको मार दिया, और मारने के बाद जो एक्सट्रैक्ट बचा है कल्चर मीडियम में, जो एक्सट्रैक्ट है जिसमें क्या सम्मिलित है? हीट किल्ड बैक्टीरिया है। इसके अंदर हमारे एवेरी, मैकलियाड और मैककार्टी के द्वारा जो हीट किल्ड बैक्टीरिया है वो इस सस्पेंशन के अंदर है, वो उसका एक्सट्रैक्ट निकाला। ये क्या? उसका एक्सट्रैक्ट है। और इसमें से जो पदार्थ जैसा कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, इनको क्या किया इन्होंने? एंजाइम के द्वारा, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा उसको वहाँ से रिमूव कर दिया। तो क्या किया इन्होंने? इस एक्सट्रैक्ट में जो भी दूसरे पदार्थ उपस्थित है, एक्सेप्ट प्रोटीन और डीएनए और आरएनए, इनको रहने दिया। बाकी जो पदार्थ है उसको क्या किया? यहाँ से रिमूव कर दिया वेरियस एंजाइम का उपयोग करके। तो हम लिखें रिमूवल ऑफ
लिपिड, कार्बोहाइड्रेट विथ वेरियस एंजाइम। तो जो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, उनका उपयोग किया और यहाँ से क्या किया कि जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को रिमूव कर दिया। जो एक्सट्रैक्ट यहाँ पर उनको मिला, ये जो एक्सट्रैक्ट मिला, इसको इन्होंने 3 भागों के अंदर डिवाइड किया। इस एक्सट्रैक्ट को, इस सस्पेंशन को क्या किया इन्होंने 3 भागों के अंदर डिवाइड किया। और थंबनेल बना दे पहले, फिर बात करते हैं। इन्होंने इसको 3 भागों के अंदर डिवाइड किया और सस्पेंशन के अंदर अब वेरियस टाइप के एंजाइम्स यहाँ पर डाले। अब जो सस्पेंशन तैयार था, यहाँ से हमने लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को हटा दिया है, तो इसमें क्या बचेगा? प्रोटीन बचेगा, डीएनए बचेगा और आरएनए बचेगा। अब इन्होंने क्या किया, इस जो एक्सट्रैक्ट है उसके 3 भाग कर दिए और इसमें प्रोटीएज एंजाइम को डाला। यहाँ कौन से एंजाइम को डाला? प्रोटीएज। आपको मालूम होगा कि जो प्रोटीएज एंजाइम है वो प्रोटियोलाइटिक होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। दूसरी वाली जो ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, उसमें उन्होंने आरएनएज एंजाइम को डाला जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है। और जो तीसरा वाला टेस्ट ट्यूब है उसमें उन्होंने क्या डाला? डीएनएस को डाला जो किसको डाइजेस्ट करता है? डीएनए को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो इन्होंने इसके अंदर प्रोटीएज एंजाइम को डाला। इसमें हम सस्पेंशन बनाए इसका, तो इसमें जो एक्सट्रैक्ट है इसमें प्रोटीएज डाला, इसमें क्या डाला? आरएनएज डाला और इसमें डीएनएज एंजाइम डाला। प्रोटीएज में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन टाइप के एंजाइम्स यहाँ पर डाले जो प्रोटीन को क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर देते हैं। आरएनएस आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, डीएनएस क्या करेगा? डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। ये एंजाइम्स है जिनका उपयोग इनके द्वारा किया गया, एवेरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी के द्वारा। अब क्या हुआ, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर या इस कल्चर मीडियम के अंदर जितना भी प्रोटीन होगा वो प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रोटीन एब्सेंट हो जाएगा। इस ट्यूब के अंदर आरएनए डालने से जो आरएनए प्रेजेंस होगा वो आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। इस ट्यूब के अंदर जितना डीएनए होगा वो डीएनए के कारण क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। मतलब इस वाले ट्यूब के अंदर क्या होगा? आपको मिलेगा डीएनए मिलेगा और आरएनए मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो दूसरे सबस्टेंस है उनको हमने पहले रिमूव कर दिया है। प्रोटीएज के द्वारा हमने क्या किया? प्रोटीन को रिमूव कर दिया, प्रोटीन वहाँ से हटा दिया। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या मिलेगा? डीएनए और आरएनए। इतना क्लियर हो रहा है? अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला? आरएनए डाला। वो क्या करता है? आरएनए को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा और क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। इसमें आरएनए नहीं पाया जाएगा क्योंकि आरएनए एंजाइम जो होता है वो आरएनए को डाइजेस्ट कर देता है, उसको समाप्त कर देगा। इस टेस्ट ट्यूब की बात करें तो इसमें हमने क्या डाला? डीएनए डाला है, मतलब यहाँ पर डीएनए एब्सेंट होगा। तो यहाँ पर इन्हें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा और क्या मिलेगा? आरएनए मिलेगा। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीन और आरएनए प्रेजेंस होगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीन और डीएनए प्रेजेंट होगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंस होगा। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है, इनके द्वारा किस प्रकार से कार्य किया गया। इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसा है? इन विट्रो है। ग्रिफिथ के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो कैसा था? इन विवो था। उन्होंने होस्ट सेल के अंदर, लाइव सेल के अंदर या लाइव ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो ऐसे प्रयोग या ऐसे एक्सपेरिमेंट जो जीवित कोशिकाओं के अंदर किए जाते हो उसको इन विवो कहा जाता है। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कैसा था? इन विवो था। और एवरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया? लाइव ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं किया है। ये कहाँ किया? इन्होंने टेस्ट ट्यूब्स के अंदर किया है या उपकरणों के अंदर किया है या आउटसाइड द बॉडी किया है, आउटसाइड द लिविंग बॉडी किया है। इसलिए ये कैसा है? इन विट्रो प्रकार का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब इनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए गए
वो देखिए क्या होता है। सबसे पहला जो इसका इस टेस्ट ट्यूब की बात करें जिसमें इनके पास प्रोटीज डालने के कारण डीएनए और आरएनए बचा है, तो टेस्ट ट्यूब नंबर 1, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया, फर्स्ट नंबर हम लिखे, तो इस टेस्ट ट्यूब का जो एक्सट्रैक्ट है या जो विलियन है, इस विलियन में इनके द्वारा क्या डाला गया, अब यहाँ डाला गया या इसको लाइव आर सेकंड के साथ में रखा गया, या लाइव आर सेकंड जो स्टैंड है उसके कल्चर में इस एक्सट्रैक्ट को, इस विलियन को डाला गया। तो हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखते हैं कि हिट किल्ड एस थर्ड प्लस क्या किया अपन ने, प्रोटीएस प्लस क्या किया अपन ने, प्रोटीएस एंजाइम डाला। उसके बाद में क्या डाला इसके अंदर, लाइव आर सेकंड स्टैंड अपन ने डाला। तो जब इसका ऑब्जर्वेशन किया गया, इसका अध्ययन किया गया, तो जो लाइव आर सेकंड था वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, लाइव एस थर्ड स्टेन के अंदर, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। फर्स्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जब हमने इस एक्सट्रैक्ट के साथ में प्रोटीज एंजाइम को मिक्स किया और प्रोटीज एंजाइम मिक्स करने के बाद में इसमें क्या रखा, लाइव आर सेकंड जो स्टैंड है अपना स्टेप्टोकोकस निमोनी का जो रफ स्टैंड है, जो कैप्सुलेटेड नहीं है, जो पैथोजेनिक नहीं है, जो विरुलेंट नहीं है, उसको इसके साथ में कल्चर किया तो क्या हुआ, हमको देखने को मिला है कि वो किस में बदल गया, एस थर्ड के अंदर बदल गया, मतलब वो विरुलेंट प्रकार के स्टेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब चूंकि इस कल्चर मीडियम के अंदर, इस स्टेट के अंदर, इस माध्यम में क्या है, डीएनए है और आरएनए है, प्रोटीन तो नहीं है, क्योंकि प्रोटीज ने क्या किया, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो हम ये बता सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। मतलब ये एक्सपेरिमेंट क्या सिद्ध कर रहा है कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब सेकंड नंबर का एक्सपेरिमेंट, सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब की बात करें अपन इसकी, तो इसमें क्या किया इन्होंने, एक्सट्रैक्ट लिया, इसमें आरएनएज एंजाइम डाला, तो इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन और डीएनए है, आरएनए समाप्त हो गया। उसके बाद में इनके द्वारा क्या किया गया, इसमें क्या पुटअप किया गया, बाद में लाइव आर सेकंड, थर्ड वाले के अंदर हम लिख दें लाइव आर सेकंड। तो सेकंड वाले के अंदर जब हम देखें तो क्या क्या है यहाँ पर, एक तो हिट किल्ड एस थर्ड स्टैंड है, प्लस क्या डाला अपन ने, आरएनएस डाला है, जो क्या करेगा, आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, यहाँ से आरएनए को रिमूव कर देगा। ठीक है, प्लस क्या किया इन्होंने, लाइव आर सेकंड स्टैंड, जो कि कैसा है, नॉन पैथोजेनिक है और नॉन कैप्सुलेटेड है। जब इसका ऑब्जर्वेशन किया गया तो क्या देखने को मिला, जो लाइव आर सेकंड है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, वो लाइव एस थर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए। मतलब यहाँ भी क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट क्या सिद्ध कर रहा है, चूंकि यहाँ पर क्या है, प्रोटीन है और डीएनए है, आरएनए यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ये एक्सपेरिमेंट ये कर रहा है कि अपना जो आरएनए है वो भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। यदि जेनेटिक मटेरियल होता तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एस थर्ड के अंदर आर सेकंड कन्वर्ट हो गया। मतलब जो
नॉन कैप्सुलेटेड है वो कैप्सुलेटेड फॉर्म के अंदर आ गया, जो कि निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट सिद्ध करता है कि जो आरएनए है वो भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब थर्ड वाले की हम बात करें, कौन सा, थर्ड नंबर का। तो थर्ड वाले में देखिए क्या डाला, डीएनए डाला। तो क्या किया इसने, डीएनए को रिमूव कर दिया, बचा क्या, प्रोटीन और आरएनए। हमको मालूम है कि सस्पेंशन में क्या है, प्रोटीन और आरएनए है। तो हम यहाँ लिखे और साथ में किसको लिखे, हीट किल्ड एस थर्ड प्लस डीएनएस प्लस लाइफ आर सेकंड। ठीक है, हिट किल्ड एस थर्ड, उसमें डीएनएस डाला और क्या डाला हमने साथ में, लाइव आर सेकंड। जब इसका ऑब्जर्वेशन किया गया, जब इसका अध्ययन किया गया, तो यहाँ देखने को मिला कि जो आर सेकंड है, जो आर सेकंड है वो आर सेकंड ही बने रहे, H3 के अंदर उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो हमें लिखे नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हुआ। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट क्या सिद्ध करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन भी है, आरएनए भी है, लेकिन डीएनए नहीं है। तो क्या सिद्ध करता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है, डीएनए है। ये हम बता रहा है कि प्रोटीन की अब्सेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आरएनए की अब्सेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन डीएनए की अब्सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जो एवेरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी का जो एक्सपेरिमेंट है उसके द्वारा यह इस्टेब्लिश हो गया कि जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया तो वापस इसको पुनः दोबारा इसको देखिए, रिवाइंड कीजिए, और तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हमने पूरी तरह से इसको समझाने का प्रयास किया है कि आसान तरीके से इसको समझा दिया जाए, आपका एवेरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगला जो हम बात करेंगे जो हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट, जो पूरी तरह से ये एस्टेब्लिश कर देगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है, डीएनए है, न कि प्रोटीन। ठीक है।